हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने करा स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल और आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्या मेगास्पोरोजेनेसिस एंड हाउ इज एम्ब्रियो सैक फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा टॉपिक है Megasporogenesis and development of embryo sac. This is embryo sac. Embryo sac का डेवलपमेंट कैसे होता है? पहले मैंने आपको पढ़ा है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 का भी। चलिए, मेगास्पोरोजेनेसिस सबसे पहले कहाँ पर होता है? आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और आपने इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइन। और आपने पढ़ा था कि इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। और ठीक है, आज इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं और स्पेसिफाई करता हूँ उसको। दिस इज आउटर इनर इंटेगुमेंट, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इनिशियली क्या होता है, दिस इज ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर आपका क्या है, इनिशियली this hole is filled with the mass of parenchymatous tissue. ये पूरा इनिशियली एक किससे फिल्ड है, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, और सारे सेल की प्लॉइडी क्या है हमारी 2n। ठीक है, ऐसे रहता है। अब इसके अंदर वन ऑफ द सेल, एक सेल क्या हो जाती है, becomes very specialized. One of the cell over here becomes very special, इसको मैं स्पेशल सेल बना रही हूँ, और इनकी प्लॉइडी क्या है 2n, whose nucleus become prominent and cytoplasm become dense। और इस सेल को आप क्या कहेंगे, this cell is called what is Megaspore mother cell. This is Megaspore mother cell with the ploidy of what 2n, fine, जो कि एक कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, न्यूसिलस के टिश्यू से। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ Megasporogenesis from which cell, Megaspore mother cell। ठीक है, अब ये आपकी, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज MMC, Megaspore mother cell। अब ये एक Megaspore mother cell हम यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज a Megaspore mother cell with the ploidy of 2n। Fine. Now this Megaspore mother cell, as you have seen over here, is surrounded by the tissue called nucellus. इसके अराउंड सारा टिश्यू कौन सा है, ये nucellus है। ठीक है, अब ये Megaspore mother cell, this undergoes which cell division, meiosis cell division। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, meiosis 1 and meiosis 2। पहले क्या होगा, this is meiosis 1 and it will form
to cell. Now this is the time cell has gained what? Haploidy. ठीक है, इसको हम and this is still surrounded by which tissue? The nucellus. ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? मेगास्पोर डायड. This is मेगास्पोर. मेगास्पोर क्या है ये? डायड. ठीक है, 2 मेगास्पोर और सेल को क्या मिल गई? हैप्लॉइडी. Now this is another division that is called meiosis 2. Now what is formed? 4 megaspore cells are formed and this is called what is? Megaspore Tetrad. ठीक है, अब ये क्या बन गए आपके? मेगास्पोर के टेट्राड बन गए और दिस इज सराउंडेड बाय विच सेल? न्यूसेलस. और इसको हमने क्या कहा? दीज आर व्हाट? टेट्राड. किसके टेट्राड है? मेगास्पोर. फाइन. अब हमको अच्छे से याद करना है. दिस इज आपको माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड दोनों को स्पेसिफाई करके लिखना है. अब ये जो मेगास्पोर सेल थी, अब मैंने इसको क्या कर दिया? ये बन गई हमारी मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, एंड सराउंडेड बाय विच टिश्यू? द न्यूसेलस. ये मैंने उसका मैग्नीफाइड व्यू बना दिया. नाउ यू कैन सी दिस इज विच एंड? ये वाला कौन सा एंड है? दिस इज चैलेजल पोल. ठीक है, और ये है आपका कौन सा पोल? माइक्रोपाइल पोल. ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है. अब द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स विच आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. बहुत जरूरी याद रखना है कि वो मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे वो डीजेनरेट हो जाएंगे. 3 of them will degenerate. This is which pole? Micropilar pole. And this is which pole? A chelagel pole. ये आ गया आपका chelagel pole. And you have to learn it. ये आपका मेमोरी का पार्ट है. आपको अच्छे से याद करना है. कौन सी वाली सेल? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये तीनों माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल डीजेनरेट हो जाएंगी और जो चैलेजल एंड की तरफ है वो एनलार्ज हो जाएगा. ठीक है, सो इफ आई ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर, 3 of them they degenerate और जो चैलेजल एंड की तरफ है इट एनलार्जेस. ठीक है, ये बात आपको समझ में आई. And this is what functional. ये क्या है हमारा? functional megaspore. मेगास्पोर. and इसको आप हैशटैग कर लो, very important. functional megaspore forms embryo sac. embryo sac कौन बनाएगा? functional megaspore. ठीक है, this is a functional megaspore which will be called what is? embryo sac. ठीक है, ये जो functional megaspore है इसने क्या बनाया? embryo sac. and this is still surrounded by means of which tissue? all over. this is a nucellus. ठीक है, अब अगर इस यहाँ पे मैं फिर से ये फिगर आपके लिए ड्रॉ करूं तो आपका क्या फिगर आएगा? ये 3 of them they degenerate and you have 1 functional megaspore. ठीक है, अब हम इसको और चेंज कर सकते हैं. दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर. ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर और जिसको आप क्या कह सकते हैं? or we can call it what is? this is embryo sac. क्या है ये? embryo का sac हो गया. ठीक है, हाँ, आपको
क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर 4 मेगास्पोर में से कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा चैलेंजर एंड की तरफ होगा। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कब क्या फीचर होता है, और व्हाट इज ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो सैक। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होगा और एक फीमेल गैमेटोफाइट को कैसे बनाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। सो दिस वाज इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, विल लीव ऑल दीज 3, विल ओनली स्टार्ट विद व्हाट, फंक्शनल मेगास्पोर। चलिए अब हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल मेगास्पोर, एंड our topic is now shifted from Megasporogenesis to development of embryo sac. यहाँ तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, Megasporogenesis, formation of megaspore from megaspore mother cell is called what is Megasporogenesis. चलिए अब हमारे पास ये क्या है, functional megaspore and its ploidy is 2, sorry, its ploidy is what, N. Fine, and this is still surrounded by means of which tissue, nucellus. ठीक है, अब मैं और nucellus नहीं बनाऊंगी, बस every time we have to study, we should know that this is all surrounded by nucellus. Fine, और ये कौन सा हमारा मेगास्पोर है, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। डन। चलिए अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होने वाला है, अब दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली, लेकिन इसका जो डिवीजन होगा ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। This functional megaspore undergoes free nuclear division. अब इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और ये डिवीजन क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर में देयर इज नो डिवीजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर था, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, दिस डिवाइड एंड द 2 न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड, ओनली न्यूक्लियस, एंड द प्लॉइडी इज व्हाट, दिस, ये आपका क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन है, इक्वेशनल सेल डिवीजन है, और 2 आपके न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, देन दिस फर्दर डिवाइड एंड you have what, 2 nucleus, ये free nuclear division है, there is no division of cytoplasm, then it further divide, and in this you have how many, 8 nucleus. Fine, this is ये first time division, second time division, and division is third time. Fine, अब ये free nuclear division से कितने हमारे न्यूक्लियस हो गए इसके अंदर, 8 न्यूक्लियस। फाइन, और ये आपको देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपने सिर्फ 2 ही बार पढ़े हैं, एक तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी एंडोस्पर्म में, और एक यहाँ पर। अभी देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर का देखो, इट हैज 1 sac and 8 nucleus. Now how are these nucleus going to organize themselves? ठीक है, अब this structure, इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया। क्या चेंज आए, टुवर्ड्स
अब आपको अच्छे से याद रखना है, ये दोनों डिफरेंट पोल्स पे हैं. लेट्स से दिस इज चैलेजल एंड, दिस इज चैलेजल एंड एंड दिस इज विच एंड, माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है कि चैलेजल एंड कौन सा है और माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है. नाउ one of the nucleus from both the ends they migrate towards the center. यहाँ से ये वाला न्यूक्लियस and this nucleus they migrate towards the center. अब ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर माइग्रेट हो गए, सेंटर में माइग्रेट हो गए. फाइन. नाउ द सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द चैलेजल एंड, जो न्यूक्लियस चैलेजल एंड में प्रेजेंट थे, अब उन्होंने सेल बना दिया. फाइन. दिस इज विच एंड, चैलेजल एंड. फाइन. ये कौन सा एंड है आपका, दिस इज चैलेजल पोल और चैलेजल एंड. नाउ द न्यूक्लियस विच वर प्रेजेंट टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका कौन सा एंड है, this is micropylar pole और end, micropylar pole है. ठीक है. Now one of the nucleus over here becomes very prominent with a prominent nucleus and the cytoplasm becomes very dense. ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, इसका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट हो गया. और माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन थी वो क्या हो गई, बहुत थिक हो गई. ठीक है. और चैलेजल एंड की तरफ इसकी मेम्ब्रेन क्या हो गई, थोड़ी सी थिन है. फाइन. एंड द अनदर टू सेल्स, और दो न्यूक्लियस ने और दो सेल्स बना दी. फाइन. जिसकी सेल वॉल क्या है, बहुत थिन है. देयर सेल वॉल इज व्हाट, ऑलमोस्ट दे लैक. जो चैलेजल एंड की तरफ तो उसकी मैं और डिटेल बताऊंगी, सेल वॉल ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है. और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन इसके ऊपर माइक्रोफाइब्रिल्स की क्या होगी, एक thickening present होगी. There is a thickening of what, microfibrils, and it form a very special structure. To them we call what is, क्या कहते हैं इन सेल्स को, आप कहते हैं synergids. You call it what is, synergids. The cells present towards the chalazial end are called what is, Antipodal cells, and this very special cell is named as egg cell. Fine. इसको आपने क्या कहा, ये egg cell है. This is egg cell. Now the two of the nucleus which has migrated towards the center, they form a very large, एक बड़ी सी लार्जेस्ट सेल बनाएगी. एंड दिस सेल इज नेम्ड एज विच सेल, इस सेल को हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड विच सेल, अ सेंट्रल सेल. कौन सी सेल बन गई हमारी, यहाँ पे अ सेल इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड व्हाट इज, सेंट्रल सेल. ये आपकी सेंट्रल सेल है. और सेंट्रल सेल में आपके कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं. सो वी हैव, दिस इज अ स्ट्रक्चर. और ये सेंट्रल सेल को व्हाट नेम इज गिवन टू द सेंट्रल सेल, दिस इज व्हाट, सेंट्रल सेल, एंड बोथ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड व्हाट इज, पोलर न्यूक्लियाई. क्या कहते हैं इनको हम, पोलर न्यूक्लियाई. फाइन. सो
This is a structure of a mature embryo sac. किसका स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट bearing part is called what as? Gametophyte. क्या है ये? This is what a female gametophyte. ये क्या represent करता है? एक फीमेल गैमेटोफाइट represent करता है। अब इसमें देखो, all together in this female gametophyte, if you look for how many cells are present, कितनी सेल प्रेजेंट है इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर? देखो 1 2 3 4 5 6 7. This represent a female gametophyte which has 7 celled and 8 nucleated structure. This is 7 cell 8 nucleated structure. This is nothing but a female gametophyte. ये क्या है हमारा? किसका स्ट्रक्चर है? एक फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। और जब आप फिगर बनाएंगे तो आप बहुत ध्यान रखेंगे कि एंटीपोडल सेल हमेशा चैलेजल एंड की तरफ है और एग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड along with synergids. ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया? Now you have one embryo sac. हमने लास्ट वीडियो में एक अकेला एम्ब्रियो सैक बना दिया था और उसको कुछ हमने लेबलिंग नहीं करी थी फॉर अ रीजन कि आप समझ लें कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है ना? Now inside this embryo sac, if you look for how many cells are present, आपके पास क्या है? ये 3 एंटीपोडल सेल, then you have what? A central cell, ये आपकी आई central cell, then you have egg, then you have how many? 2 synergids. अब देखिए, now this structure is what? A female gametophyte. ये क्या है हमारा? This is a female gametophyte. ठीक है, और इसको आप और क्या कह सकते हैं? A mature embryo sac. ठीक है, और हमेशा जो है ये थोड़ा सा आपको करेक्शन में कर देती हूँ. Towards the micropylar end, what is present? The egg apparatus. These are what? Synergids, and this is what? Antipodal cells. ये antipodal cells हैं. Antipodal cells are always present towards which end? Chaligeal end. And an egg along with the synergids is also called egg apparatus. यहाँ पर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को we also call it what is? Egg apparatus. इसको हम क्या कहते हैं? Egg apparatus. ये हमारी क्या है? Egg apparatus का मतलब this is synergids plus egg cell, and this is always present at which end? Micropylar end. फाइन, इनका ये जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं. मैंने आपको क्या पढ़ाया? हाउ इज एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड. अब मैं आपको इन सारी सेल्स का फंक्शन बताती हूँ जो कि बहुत जरूरी है. ये मैंने क्या बताया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एग apparatus and also the organization of cells inside embryo sac. Now I will tell you what is the function of each cell of egg
एंड सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, सारी सेल्स का मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। सो जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। चलिए, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दिस इज ये फंक्शनल मेगास्पोर जो आपका था, और इसमें कौन से चैलेंजल एंड है ये, और ये कौन सा एंड है आपका? माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, अब इसके अंदर चैलेंजल एंड की तरफ आपके पास एंटीपोडल सेल। नाउ यू हैव दिस इज ये पोलर न्यूक्लियाई हैं आपके, और सबकी प्लॉइडी क्या है? एन। दिस इज अ सेंट्रल सेल, ये आपकी एक सेंट्रल सेल है, एंड दिस इज योर एग सेल, और ये दोनों आपकी क्या है? सिनर्जिड्स। ठीक है, और सिनर्जिड्स में अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड filiform apparatus, or together this structure is called what is? egg apparatus. ये आपकी egg cell है, और ये दोनों मिलके ये synergid cells हैं, they form what? egg apparatus. Now these are antipodal cell, और ये हमारे कौन से न्यूक्लियाई हैं? पोलर न्यूक्लियाई। फाइन, एंड दीज आर व्हाट? ये है हमारी एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब एंटीपोडल सेल्स से मैं स्टार्ट करती हूँ कि एंटीपोडल सेल्स क्या है? ये सिर्फ वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, these are only vegetative cells and they are going to degenerate, ये degenerate करेंगे। सेंट्रल सेल की, this is which cell? सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, what are they going to perform? They are going to perform the process, this is largest cell है, process of triple fusion। जैसे ही pollination start होता है, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज करती हैं। मैं और डिटेल पढ़ाऊंगी आपको। This will help in what? Triple, ये वाली जो सेल्स हैं, they will help in what? Triple fusion। ये हम आगे पढ़ेंगे। Egg apparatus, egg is going to do what? Fertilization. This is fertilization. ठीक है, with the male germ cell. Now what is a function of these synergids? ये जो आपकी synergid cells हैं, ये इस filiform apparatus का नाम मैंने हटा के I should write over here what? Synergids. This is synergids। ठीक है, अब ये जो synergid cells हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। synergid cells जो हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा था chemotropism, movement in plant because of chemicals। The moment pollen grain land on the stigma, it moves only in the direction towards the ovule. Why not in other direction? Because of chemical attraction. Who secretes the chemical? The synergid cell। ठीक है, ये जो synergid cell है, जैसे ही pollination होगा, one of it get what? क्या करती है? एक तो dissolve हो जाती है। This secretes a special kind of a chemical, or this is also responsible for chemotropism। ठीक है, तो this secretes a chemical
केमिकल सिक्रीट करती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कीमोट्रोपिज्म। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग apparatus, ठीक है, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सो दैट इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। फिर इसके पास क्या है? ये फिलीफॉर्म apparatus है। ये फिलीफॉर्म apparatus एक्चुअली क्या है? फिलीफॉर्म apparatus, अगर आप देखो, ये मैंने इसको रब करती हूँ माइक्रोपाइलर एंड को। ये जो फिलीफॉर्म apparatus है, दिस इज फिलीफॉर्म apparatus is what? A thickening of माइक्रोफाइब्रिल की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? दे गाइड द लोकेशन ऑफ एग सेल टू द मेल germ cell. And how is egg cell and synergids interconnected? कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? With the help of plasmodesmata, आपने पढ़ा है प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। With the help of plasmodesmata, with the help of plasmodesmata, egg cell and synergids are connected. ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। इंपॉर्टेंट, फाइन। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि जो एग सेल है इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है? टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। द न्यूक्लियस ऑफ दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चैलेजल एंड एंड वैक्यूल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। और जबकि सिनर्जिड सेल को, इसकी मैं फिलीफॉर्म apparatus रब कर रही हूँ, इसका न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और इसकी वैक्यूल किसके साइड में है? टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। ये छोटी छोटी बातें आपको लर्न करनी है क्योंकि आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी है ना। तो ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एम्ब्रियो सैक and what is going to be their function in the future. Fine. और यहाँ पे हर सेल की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। फाइन। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? मेगास्पोरोजेनेसिस और एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है and how it is organized. Fine. This is the structure of a mature embryo sac. Ready for fertilization, है ना? This is ready for fertilization. अब जब ये fertilization के लिए ready है तो इसको किसकी जरूरत है? pollen grain की, है ना? So this is what a mature female gametophyte है ना? ये mature female gametophyte, or you can say this is embryo sac. Now this is ready for fertilization. Now if it is ready for fertilization, then what should come? A male gamete. How will the male gamete come? Whether it is a unisexual flower or a bisexual flower, so our next topic should be what? Pollination, है ना? आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना। और मैं आपको अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाली हूँ? बहुत आसान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टॉपिक, pollination. Fine. Thank you. Have a nice day.